हेलो मेटू फैमिली, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पार्ट थर्ड। अगर आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले नहीं आते तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। और हाँ, इसका पूरा चैप्टर मैं अपने चैनल पर कंप्लीट करवा चुका हूं, उसका भी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कह रहा है कि एक सॉलिड है हमारे पास जो कि हेमीस्फेरिकल शेप का है और इस हेमीस्फेयर के ऊपर एक कोन स्टैंड कर रहा है, यानी खड़ा हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चन में क्या रखा है कि एक हेमीस्फेयर है और इस हेमीस्फेयर के ऊपर इस तरीके से कोन है, तो कुछ इस तरीके का फिगर हमारा बनेगा। ठीक है ना, अगर आप हेमीस्फेयर के ऊपर कोन को स्टैंड करवाओगे यानी खड़ा करवाओगे। फिर क्वेश्चन में आगे कह रहा है द रेडियस ऑफ कोन एंड हेमीस्फेयर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी इस कोन और हेमीस्फेयर की दोनों की सेम रेडियस है जो कि है 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन, जो कोन है उसकी जो हाइट है वो हमारी कितनी है, इज इक्वल टू इट्स रेडियस। हाइट हमारी रेडियस के बराबर है। रेडियस कितनी है, रेडियस 1 है। और हाइट कितनी हो जाएगी, तो हाइट भी तो भाई 1 ही हो जाएगी ना, क्योंकि भाई क्लियर कह रहा है कि जो हाइट है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। तो रेडियस 1 है तो हाइट भी 1 होगी। ठीक है भाई, आपसे क्वेश्चन में आगे कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। हमको पाई के टर्म में इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वॉल्यूम क्या होता है। देखो भाई, वॉल्यूम क्या होता है, इस सॉलिड के अंदर कितनी जगह है वही है वॉल्यूम। इस सॉलिड को है सॉलिड ऑफ रीजन, मतलब आपका कमरा, आप जिस कमरे में इस टाइम बैठे हो उस कमरे के अंदर कितनी जगह है, कितना सामान आ सकता है, कितनी हवा आ सकती है, कितना पानी भर सकता है, वही उस कमरे का वॉल्यूम है। तो इस सॉलिड के अंदर जितनी जगह है ना वही इसका वॉल्यूम है। तो इसका वॉल्यूम हमको निकालना है सॉलिड का, वो भी किसके टर्म में, पाई के टर्म में। तो ये हमारा हेमीस्फेयर है, ये हमारा कोन है, ये जो रेडियस है वो हेमीस्फेयर और कोन की दोनों की सेम है 1 सेंटीमीटर, और ये कोन की हाइट है 1 सेंटीमीटर। आपको इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है, यानी आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है ना, पाई के टर्म में निकालना, पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, बस यही होता है पाई का टर्म। तो यहाँ पे कौन कौन सा सॉलिड है, एक तो हमारा हेमीस्फेयर है, दूसरा हमारा कोन है, बस लिख दो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, बस बात खत्म। दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर दो, बस क्लियर क्वेश्चन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था, बस बेसिक क्वेश्चन था। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर जो होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यानी कि आई बटन में भी है। ठीक ना, आप जाके फॉर्मूलों को देख सकते हो। मैंने शॉर्ट ट्रिक के साथ और फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ बताया है। ऐसा कॉन्सेप्ट पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं जाके, एक बार देखिए मजा आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर मतलब रेडियस, एच मतलब हाइट। अब सबसे पहले तो इसमें से कॉमन निकालिए आप। कॉमन क्या क्या मिलेगा, एक तो इसमें भाई पाई दोनों जगह है तो हमने पाई निकाल लिया। ठीक, आर भी दोनों जगह है तो आर की छोटी पावर क्या है 2, छोटी पावर 3 तो बड़ी पावर होती है, तो छोटी पावर भी निकाल लिया। अंदर क्या बचा, और देखो नीचे 3 है, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो हमने नीचे 3 निकाल लिया। ठीक, नीचे ही लिखेंगे 3 क्योंकि नीचे से निकाला है 3, तो 2 बचा, पाई निकल गया, आर की 2 पावर निकल गई तो 3 में से 2 निकल गया, कितना बचा 1 पावर बची, तो यहाँ पे 1 पावर 1 लिखते नहीं है। ठीक है ना, प्लस 3 देखिए निकल गया, पाई भी निकल गया, आर स्क्वायर भी निकल गया, सिर्फ एच बचा। अब इन सबके हम रखेंगे वैल्यू। पाई की वैल्यू हमको नहीं रखनी क्योंकि पाई में ही हमको आंसर चाहिए है, पाई छोड़ दो। आर कितना है, रेडियस, तो रेडियस हमको पता है, चाहे हेमीस्फीयर का चाहे कोन का 1 है, तो हम आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्वेश्चन में है, तो इस आर के प्लेस पे 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, तो ऐसे करे दे रहा है। नीचे 3 लिखा हुआ है, 2 इंटू रेडियस, आर तो 1 है, प्लस हाइट जो है वो इक्वल है किसके इक्वल, रेडियस के इक्वल। रेडियस अगर 1 है तो हाइट भी कितनी हुई, तो भी सर 1 हुई। ठीक है, तो इस हाइट के प्लेस पे भी हम 1 रखे दे रहे हैं। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई। पाई लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, पाई की 1 से मल्टीप्लाई पाई रहेगी, इंटू 2 बन जा 2 1, 2 बन जा 2 में 1 ऐड करोगे तो 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा, पाई बचा। सेंटीमीटर में क्वेश्चन तो सेंटीमीटर, और वॉल्यूम निकलवा रहा है तो पावर 3 लगाना नहीं भूलना, तो सेंटीमीटर क्यूब इसको बोलते हैं, इसको पावर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड की। और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे ये रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था जिसका नाम था रसेल। उस रसेल ने क्या करा कि एक मॉडल तैयार करा, और जो मॉडल था ना वो इस तरीके का सिलेंड्रिकल शेप का था,
और उसने इस मॉडल में सेंटर के दोनों एंड पर यानी कि ऊपर और नीचे दो कोण लगा दिए, एक ऊपर कोण लगा दिया, एक नीचे कोण लगा दिया। और इस पूरे मॉडल की जो लेंथ थी यानी कि हाइट थी उसने 12 सेंटीमीटर रखी, ठीक है ना। और इस मॉडल का जो डायमीटर था वो 3 सेंटीमीटर रखा, ठीक है भाई। और जो दोनों कोण लगाए थे उसने, इन दोनों कोण की जो हाइट थी, इफ ईच कोण ऑफ ए हाइट इज 2 सेंटीमीटर, यानी पहले वाले कोण की भी 2 सेंटीमीटर हाइट और दूसरे वाले कोण की भी 2 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है भाई। और इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है, रशल ने क्या करा कि इसके अंदर कितना एयर भर सकते हैं, उसका वॉल्यूम कितना होगा। भाई इस मॉडल के अंदर, इस सॉलिड के अंदर हम कितना एयर भर सकते हैं, एयर तो अंदर ही भरेंगे ना, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो सीधी सी बात है, उसने क्या करा कि हम लोगों से पूछा कि बताइए इसका वॉल्यूम कितना होगा, कि इसके अंदर हम कितना एयर भर सकते हैं, उसका वॉल्यूम बताइए, ठीक है ना। तो ये जो शेप है, मतलब ये जो मॉडल है वो इस तरीके का है कि ये सिलेंडर है, यहाँ पे कोण है, यहाँ पे कोण है, पूरी हाइट इसकी दे रखी, पूरी लेंथ सिलेंडर की, मतलब इस मॉडल की यहाँ से लेके यहाँ तक 12 दे रखी है और डायमीटर दे रखा है 3। जो डायमीटर है वो कोण का और सिलेंडर का सेम ही होगा। और इस कोण की जो हाइट है यानी कि इस पहले वाले कोण की हाइट वो भी 2 सेंटीमीटर है और दूसरे वाले कोण की हाइट भी 2 सेंटीमीटर है। सही है, सही है। इसका वॉल्यूम बताना है, तो इस सॉलिड का हमको वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर हमें बताना है। अब देखो कैसे निकलेगा, मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है ना। यहाँ पे पहली बात तो 2 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं। एक तो है हमारा सिलेंडर और 2 है हमारे इसे क्या कहते हैं, कोण। तो एक तो हमारा निकलेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसमें देखो वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में ज़्यादा सोचना नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन करिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस कितने कोण है, 2 कोण है, बिल्कुल सेम हाइट के हैं, सेम रेडियस के हैं, ठीक है ना। तो 2 बिल्कुल सेम, यानी एक अगर एक का हम वॉल्यूम बता दें तो दूसरे का वॉल्यूम भी सेम होगा। मान लें कि मैंने कह दिया इसका जो वॉल्यूम है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका भी 10 सेंटीमीटर क्यूब ही होगा। मान लेते हैं, होगा नहीं ऐसा लेकिन मान लिया, ठीक है ना। 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोण, 2 इंटू मैंने क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पे 2 कोण है, वॉल्यूम ऑफ कोण, ठीक है ना। बिल्कुल सेम कोण है इससे 2 लिखा। अगर सेम कोण नहीं होते, मान लिया इस कोण की हाइट थोड़ी कम होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है इसके अपेक्षा, तो मैं 2 नहीं लिखता, तो मुझे अलग अलग दोनों के निकालने पड़ते, ठीक है भाई। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है। देखो भाई, हम पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे वॉल्यूम सिलेंडर का। तो क्या होता है वॉल्यूम सिलेंडर, होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोण का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, ये होता है। ये मैंने अपने फॉर्मूले वाली वीडियो में करा रखी, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, देख लेना। पूरा कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट ट्रिक है, सब कुछ है, देख लेना एक बार, ठीक है ना। अब मेरे बात ध्यान समझना, इस सिलेंडर, इस कोण का रेडियस तो सेम है, तो आर और आर हो गया, लेकिन इस कोण की हाइट और इस सिलेंडर की हाइट अलग अलग है। भाई कोण की हाइट 2 है और सिलेंडर की हाइट हमें नहीं पता, सिलेंडर की हाइट तो दे नहीं रखी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक को ले लेंगे h1 और दूसरे को ले लेंगे h2, क्योंकि दोनों की हाइट अलग अलग है, सेम हाइट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे h1 और h2 का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम निकालेंगे रेडियस इसकी कितनी है, चाहे इसकी ले लो चाहे इसकी, सेम रेडियस है। तो देखो हमें पता है अच्छे से कि डायमीटर क्या है सॉलिड का, डायमीटर है सर 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस डायमीटर की आधी यानी कि 3/2 सेंटीमीटर। तो हमें ये बात तो पता चल गई, पाई की जो वैल्यू है वो है 22/7, ठीक है। आर स्क्वायर की आर कितना 3/2 पावर 2 है, तो हम 3/2 को 2 बार लिख सकते हैं, पावर 2 है ना इसलिए 2 बार लिख रहे हैं। अब h1 का सिलेंडर की हाइट कितनी है, मेरी बात ध्यान से समझना, पूरी हाइट कितनी है, पूरी 12 है। इस 12 में से मैं 2 ये हटा दूँ और 2 ये हटा दूँ, ठीक ना, क्योंकि ये 2 है ना, यहाँ पर 2 दे रखी क्वेश्चन में, तो मुझे मिलेगी तो ये बीच वाली हाइट बताओ, यहाँ से लेके यहीं तक तो मिलेगी, यही तो हाइट मिलेगी, बताओ यही हाइट तो मिलेगी। अगर मैं पूरी ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 12 है, 12 है, ठीक ना, इस 12 में से 2 ये हटा दूँ और 2 मैं ये हटा दूँ तो बचेगी, तो मुझे यही तो कहने का मतलब, मुझे अगर सिलेंडर की हाइट निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरी 12 में से मुझे क्या हटाना है, हटाने का मतलब माइनस क्या हटाना है, 2 ये और 2 ये, 2 और 2 4 मुझे माइनस करने पड़ेंगे, तो मुझे h1 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है नहीं। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस h1 के प्लेस पे डायरेक्टली हम 8 लिख सकते हैं, ओके, प्लस फिर 2 इंटू 1/3 आर स्क्वायर, यहाँ भी देखो भी आर स्क्वायर है कि नहीं। एक काम करो यार, एक काम इस तरीके से मत करो, एक काम करो, पाई यहाँ से दोनों जगह पाई है, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई होता है यार एक क्वेश्चन में, पाई लिखना भूल गया, तो दोनों पाई निकाल लो कॉमन दोनों साइड से, आर स्क्वायर निकाल लो दोनों, ठीक इस तरीके से। अब क्वेश्चन करो, यहाँ बचा h1 प्लस 2, नीचे 3 है, 2/3 पाई स्क्वायर निकल गया, सिर्फ बचा h2,
ओके क्लियर है बात, अब सही लग रहा है। अब कॉमन है तो कॉमन निकाल लो ना, पाई आर स्क्वायर यहाँ से, पाई आर स्क्वायर यहाँ से हमने निकाल लिया। इस पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 3/2, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, 3/2 इंटू 3/2। ओके ठीक है। H1 कितना है, H1 इन हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर है 8। भाई H1 जो है वो हाइट ऑफ सिलेंडर है, याद रखना। ये क्या है H1, हाइट ऑफ सिलेंडर की हाइट है, सिलेंडर की, याद रखना सिलेंडर की है ये हाइट, सिलेंडर की हाइट है ये। ओके ओके प्लस 2H3 2/3 H2 क्या है, कोन की हाइट, कोन की हाइट भैया कोन का फॉर्मूला है ना, कोन की हाइट है, तो यहाँ पे कोन की हाइट भी हम लिखे ले रहे हैं। कितनी है कोन की हाइट, कोन की हाइट है 2, जो कि हमको दे रखी है कोन की हाइट, जिसको हम H2 से डिनोट कर रहे हैं 2 सेंटीमीटर। बस ज़्यादा कुछ झंझट करने की जरूरत नहीं है। ओके तो यहाँ पे इंटू 2, ठीक है भाई सही है। अब आगे सॉल्व करते हैं जल्दी से, नीचे मत करो ऊपर ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व, एरो बना देते हैं, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड कर दो 11 हो गया, 33 3 जा 9, 9 11 जा 99 अपॉन 7 2 जा 14, ठीक है इतना हो गया। इसको करते हैं 8 प्लस इसको करते हैं 2 2 जा 4 अपॉन 3। अब ये तो बन गया फ्रैक्शन में, तो इसको तो डायरेक्टली सॉल्व कर नहीं सकते, यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम लेने वाले हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे ले लो 1, इसका पहले नीचे की मल्टीप्लाई 1 3 जा 3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई 8 3 जा 8 सॉरी 8 4 जा 24 और 4 बन जा 4, ठीक है भाई। ओके अब यहाँ पे आगे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, एरो बना लो, ठीक है। यहाँ पर 99/14, ठीक है मल्टीप्लाई लगा लो, ब्रैकेट हटा के इन दोनों को ऐड करोगे 24 और 4 को तो 28 आएगा अपॉन 3 लिख दो, 3 से इसको डिवाइड करो तो 3 जा 14 को करो तो 2 जा और 32 2 जा कितना होता है 66 और सेंटीमीटर दे रखा है और वॉल्यूम निकलवा रहा है, इसलिए पावर 3 लगाना नहीं भूलना, पावर 3 लगती है वॉल्यूम में। तो यही है इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारा खत्म। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि आ गुलाब जामुन कंटेन सुगर सिरप 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। हम इस लाइन को बाद में समझेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे वर्ड देखते हैं गुलाब जामुन। इस वर्ड से आपके दिमाग में ये फिगर बना होगा, बिल्कुल गोल गोल ब्लैक ब्लैक गुलाब जामुन, ठीक ना। तो आपने ये सोचा होगा कि इस क्वेश्चन में इसी तरीके का गुलाब जामुन यूज हुआ है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। इस तरीके का गुलाब जामुन इस क्वेश्चन में यूज नहीं हुआ है। इस क्वेश्चन में जिस तरीके का गुलाब जामुन यूज हुआ है वो रहा ये। आप देख रहे हैं इस कंटेनर के अंदर छोटे छोटे से कैप्सूल इतने इतने से बड़े हैं, वही है गुलाब जामुन। जी हाँ, जो आपको एक कैप्सूल दिख रहा है ना इस कंटेनर के अंदर, यही गुलाब जामुन है। ये फिगर मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, ये फिगर आपके क्वेश्चन में ही बनाया आया हुआ है, ठीक ना। तो अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो ये फिगर आपको बनाया मिलेगा। तो इसके अंदर छोटे छोटे जो कैप्सूल हैं वही हैं आपके गुलाब जामुन, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इसमें कह रहा है कि आ गुलाब जामुन यानी कि एक गुलाब जामुन कंटेन कर रहा है शुगर सिरप। शुगर सिरप का मतलब चाशनी, ठीक है ना। शुगर सिरप का मतलब चाशनी। भाई गुलाब जामुन है तो उसके अंदर शुगर सिरप यानी चाशनी तो होगी ही। 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, अपने वॉल्यूम का 30%, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक गुलाब जामुन की बात हो रही है, आ गुलाब जामुन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी गुलाब जामुन है उसको हटा दे रहा हूँ। टोटल 45 गुलाब जामुन क्वेश्चन में है, ठीक ना। इसके बाद में बात करेंगे, ठीक ना। यहाँ पे एक गुलाब जामुन की बात हो रही, तो मैं क्या कर दे रहा हूँ कि एक गुलाब जामुन इसके अंदर से निकाल ले रहा हूँ। गुलाब जामुन जो है वो कुछ कैप्सूल के शेप का है, तो मैं कैप्सूल ही मान के चल रहा हूँ, ठीक ना। यही हमारा गुलाब जामुन है। अब मेरी बात समझना, इस गुलाब जामुन का कुछ वॉल्यूम होगा। भाई वॉल्यूम का मतलब इसके अंदर जितनी जगह होती है वही होता है वॉल्यूम। तो इसके अंदर जितनी भी जगह है वही है इसका वॉल्यूम। आपसे कह रहा है इसके अंदर जो चाशनी भरी है ना, वो इसके टोटल वॉल्यूम की 30% ही भरी हुई है, ठीक ना। मान लिया, मेरी बात ध्यान से समझना कि ये हमारा एक कैप्सूल है, ये हमारा एक कैप्सूल है, इसका पूरा वॉल्यूम होगा यानी फुल वॉल्यूम होगा। तो मैंने मान लिया कि इतना 30% है, इतना 30% है, इतना 70% है। भाई पूरा 100% होता है, इतना 70% है, इतना 30% है। सिर्फ इतने पार्ट में ही चाशनी भरी हुई है, यही इस क्वेश्चन में कह रहा है। मेरी बात समझ में आई। सिर्फ 30% इसके अंदर जो है शुगर सिरप भरी है और 70% ये खाली है, यही इस क्वेश्चन में कह रहा है। अपने वॉल्यूम का, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, तो मुझे ये नहीं पता है इसका कितना वॉल्यूम है। अगर मुझे इसका वॉल्यूम पूरा पता चल जाए, मान लिया इसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब आ जाए, मतलब कैसे भी मुझे इसका वॉल्यूम पता चल जाए, मैं उसका 30% निकाल दूं तो हमारा काम हो जाएगा। तो मुझे इसका वॉल्यूम नहीं पता है, तो सबसे पहले मैं इस कैप्सूल का, इस गुलाब जामुन का वॉल्यूम को लेट करूंगा। तो लेट वॉल्यूम ऑफ
गुलाब जामुन, लेट वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन को मैं जे से डिनोट करूंगा गुलाब जामुन। तो मैंने लेट कर लिया, इसका वॉल्यूम है V। क्या वॉल्यूम है इसका? V। इस गुलाब जामुन का, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है V। तो लेट वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन A1 गुलाब जामुन ऑफ लेट वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है यहाँ पर V, ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है कि एक गुलाब जामुन में अपने पूरे वॉल्यूम की 30% ही शुगर सिरप है, ठीक ना। तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, तो यहाँ पे लिख देंगे हम अब वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। तो शुगर सिरप को मैं एस से डिनोट करूंगा, SS शुगर सिरप। तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन गुलाब जामुन यानी GJ, तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन गुलाब जामुन इज इक्वल टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो 30% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और वॉल्यूम कितना है, मैंने क्या लिया है वॉल्यूम V। तो इस गुलाब जामुन के अंदर अपने पूरे वॉल्यूम का सिर्फ 30% ही शुगर सिरप है यानी चाशनी है। तो मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लूँ, तो जी बिल्कुल सॉल्व कर सकता हूँ। तो 30 × V, परसेंटेज हटेगी तो अपॉन में आता है 100। अगर आपको ये बात नहीं पता तो दिमाग में रखिए, परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो परसेंटेज अगर हटेगी तो अपॉन में 100 आएगा। तो 10 से 0 कैंसिल, तो हमारा आ गया 3V अपॉन 10 सेंटीमीटर की पावर 3। क्योंकि भैया यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है इसलिए हम सेंटीमीटर की पावर 3 लगाएंगे। सेंटीमीटर मैंने क्या देख के लगाया, क्वेश्चन को देख कर लगाया। अभी क्वेश्चन को मैं आगे पढ़ूंगा, अभी क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे समझाऊंगा। तो यहाँ पे एक वॉल्यूम ऑफ शुगर सिर्फ इन वन गुलाब जामुन है, याद रखना ये एक गुलाब जामुन का निकला है, एक गुलाब जामुन का। लेकिन इस कंटेनर के अंदर, जो कंटेनर आपको दिख रहा है, इसके अंदर टोटल 45 गुलाब जामुन है। तो मैं निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, SS शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन GJ। तो भाई एक शुगर मतलब कि वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप था, अपने वॉल्यूम का 30% 3V/10 एक गुलाब जामुन में। तो 45 गुलाब जामुन में कितना होगा, तो मैं 45 की इससे क्या करवा दूंगा, जी हाँ मल्टीप्लाई करवा दूंगा, ठीक ना। अगर एक टॉफी 10 रुपए की है, एक टॉफी 10 रुपए की, तो दो टॉफी कितने की होंगी भाई, 20 रुपए की होंगी। 10 2 20 यानी 1 और 10 की क्या कराई गई है, मल्टीप्लाई करवाई गई है। तो बस वही काम इसमें कराएंगे। अगर एक का वॉल्यूम 3V/10 है तो 45 का वॉल्यूम कितना होगा, 45 की 3V/10 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको काटना नहीं, बस आप यहीं पे इसको अभी रोके रहने दीजिए, बिल्कुल भी नहीं काटेंगे। ओके, मेरी बात ध्यान से समझना अभी अच्छे से। ओके ठीक है भाई, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन में ये कह रहा है, हाउ मच शुगर सिरप फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, इन 45 गुलाब जामुन में कितनी शुगर सिरप होगी। अगर एक गुलाब जामुन में इतनी सिरप है तो 45 गुलाब जामुन में इतनी सिरप होगी। अगर मुझे किसी तरीके से V यानी कि वॉल्यूम पता चल जाए एक गुलाब जामुन का, तो मैं वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा, इसको सॉल्व कर दूंगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो V कैसे निकालें, तो V निकालने के लिए हमको ये डेटा आगे का दे रखा है जो मैं पढ़ने वाला हूँ। मैं ध्यान से समझना मेरी बात। यहाँ पे गुलाब जामुन शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, इस गुलाब जामुन का शेप जो है वो सिलेंडर जैसा है, विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, यानी कि एक ऊपर हेमिस्फीयर है और एक नीचे हेमिस्फीयर है। ठीक है, बात समझ में आई। विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, इस पूरे गुलाब जामुन की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर जो है वो 2.8 सेंटीमीटर है। तो यानी कि इसमें एक सिलेंडर है, एक ऊपर हेमिस्फीयर है, एक नीचे हेमिस्फीयर है, कुछ इस तरीके से। इसकी पूरी जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, और इसका जो डायमीटर है वो 2.8 सेंटीमीटर, चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो। अब मुझे अगर इसका वॉल्यूम पता चल जाए एक गुलाब जामुन का, भैया एक गुलाब जामुन है ये, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा हमारे 45 से मल्टीप्लाई करके पूरे गुलाब जामुन यानी 45 गुलाब जामुन की वैल्यू निकल आएगी, कितना शुगर सिरप उसमें इस्तेमाल करा गया है। ओके, बात समझ में आई। तो मैं इसको करूं तो यहाँ पे निकाल दूंगा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ठीक, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम के लिए क्या करूंगा, देखो भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे सिलेंडर का इस्तेमाल करा गया है ना, सिलेंडर का, तो मैं सिलेंडर का वॉल्यूम निकालूंगा, प्लस 2 इंटू भाई 2 हेमिस्फीयर है तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इन HS। बात समझ में आई। दोनों की वॉल्यूम को ऐड कर दूंगा, तीनों के वॉल्यूम को, हमारा जो आंसर आएगा मैं यहाँ पे रख दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr² H प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3, ठीक, पाई
आर की पावर 3। यहाँ पे जो आर है यानी कि रेडियस होगी वो दोनों में सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि जो डायमीटर है इस हेमिस्फीयर और इस सिलेंडर का वो सेम है, इस रेडियस भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। इसलिए मैं सिलेंडर की जगह भी आर लिख रहा हूँ और हेमिस्फीयर का रेडियस भी आर लिख रहा हूँ। अगर यहाँ पे रेडियस चेंज होती दोनों की, सिलेंडर की और हेमिस्फीयर की, तो मैं यहाँ पे R1 और यहाँ पे R2 देता, तब सेम नहीं लिखता। अब जो यहाँ पे कॉमन है वो निकाल लो, पाई कॉमन है तो मैं पाई निकाले ले रहा हूँ। और क्या कॉमन है भाई? आर स्क्वायर, यहाँ से आर कॉमन है, आर की पावर 2 निकालेंगे। जो छोटी पावर होती है इन दोनों में वो निकलती, तो 2 छोटी है 3 बड़ी है तो 2 निकलेगी। यहाँ से पाई आर स्क्वायर निकल के सिर्फ h बचा, प्लस 2 2 ज़ा 4/3 पाई निकल गया। आर की 3 पावर में से 2 पावर निकल गई, सिर्फ क्या बचेगी? 1 पावर बचेगी, यानी सिर्फ और सिर्फ आर बचेगा। ओके, बात समझ में आई? इतनी वैल्यू हमें बचेगी। अब हमें यहाँ पे आर की जरूरत है, रेडियस की, और यहाँ पे मुझे एच यानी हाइट की ज़रूरत है। किसकी हाइट होगी भैया? सिलेंडर की हाइट होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम देखो हाइट और वो निकालने वाले हैं, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, बस यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। ठीक ना? अब तो मैं वैल्यू निकालने वाला हूँ इसमें एच की और आर की। तो यहाँ पे देखो रेडियस कितनी हो जाएगी, हमें पता है डायमीटर कितना है, डायमीटर है 2.8। डायमीटर कितना है मेरी बात ध्यान से समझना, डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस होता है डायमीटर का आधा, यानी 2.8 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 1.4, यानी जो रेडियस आया वो 1.4 सेंटीमीटर आया है। ओके, क्लियर? मेरी बात ध्यान समझना, इसको थोड़ा इधर साइड में करना है। ओके, रेडियस की प्लेस पे तो मैं 1.4 लग दूंगा। अब मुझे चाहिए हाइट मैं कैसे निकालूं? हाइट सिलेंडर की होगी, सिलेंडर की हाइट कहाँ से होगी? मेरी बात ध्यान से समझना, आप यहाँ पे काफ़ी ध्यान से दिमाग लगाना। यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट होगी वो सिलेंडर की होगी, ठीक ना? लेकिन मुझे हाइट कौन सी दे रखी है? यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी पूरी हेमिस्फीयर प्लस सिलेंडर की दे रखी है। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर की चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ध्यान से समझना। मुझे पता है कि रेडियस कितना निकल के आया है, 1.4, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 1.4 है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वही 1.4 है, क्योंकि रेडियस है। ठीक ना? अब हमें अच्छे से एक बात पता है कि सर्कल में सेंटर होता है, ठीक? सेंटर में मैं जो भी लाइन यहाँ से खींचूंगा सब रेडियस होंगी, और सारी रेडियस आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक ना? तो ये जो हेमिस्फीयर है कुछ आधे सर्कल के जैसा है कि नहीं बताओ? आधे सर्कल के जैसा होता है। ओके, अगर मैं यहाँ से सेंटर से कोई भी लाइन खींचूंगा तो हमेशा बराबर होती है। तो यहाँ से ये जो है वो हेमिस्फीयर का सेंटर है, तो यहाँ से मैं जो भी लाइन खींचूंगा वो बराबर ही होगी, वो सब रेडियस होंगी। तो इसकी रेडियस है कितनी? 1.4, तो सबकी सब 1.4 ही होंगी। तो ये लाइन भी 1.4 होगी, ऐसे ये सब भी 1.4, ये सब रेडियस होती हैं, सब आपस में बराबर होती हैं। अब मेरी बात समझना, ये पूरी है 5, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी है 5 में से मैं 1.4 ये हटा दूँ, 1.4 ये हटा दूँ, तो जो बचेगी वही तो भाई सिलेंडर की हाइट होगी। बताओ, पूरी 5 है, इसमें से 1.4 ये हटा दूँ, 1.4 ये हटा दूँ, जो बचेगी वही सिलेंडर की हाइट होगी। तो मुझे हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरे 5 में से क्या हटाना पड़ेगा? प्लस करके, ठीक ना? हटाने के लिए माइनस करते हैं, यहाँ पे मैं प्लस लिख गया। मुझे हटाना पड़ेगा, क्या हटाना पड़ेगा? 1.4 प्लस 1.4, इसे और इसे हटा दो तो मुझे सिर्फ 5 मिलेगी। तो 1.4 प्लस 1.4 कितना होता है? 1.4 प्लस 1.4 होता है 2.8। तो मैं 2.8 हटा दूंगा तो मुझे हाइट मिलेगी, वो मिलेगी 2.2 सेंटीमीटर की। आई बात समझ में कि नहीं? बस ये बात समझ लो ध्यान से। ओके, ये चीज़ आपको पहले करनी है या बाद में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मुझे रेडियस जो है वो 1.4 मिल गई, तो पाई के प्लेस पे 22/7 और रेडियस के प्लेस पे हो जाएगा कितना? 1.4, पावर 2 है तो मैं 2 बार लिखूंगा 1.4। ओके, हाइट कितनी? हाइट है 2.2, देख लो भाई उधर 2.2 प्लस 4/3 लिखा हुआ है। रेडियस कितनी? रेडियस है 1.4। ओके, ठीक। अब देखो पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, ठीक है? क्लियर? और कुछ? और पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, और पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ। काटना कुछ नहीं है, 0 काटने नहीं, बचा के रखने हैं बाद के लिए। अब मैं 7 से डिवाइड करूँ, 7 2 जा 14। अब 2 से इसको डिवाइड मत कर देना, बिल्कुल डिवाइड नहीं करना है, यहीं पे छोड़ दो, ठीक ना? तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि आंसर कितना आ रहा है, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी क्वेश्चन नंबर 1 में,
ठीक ना, तभी तो मुझे भैया 45 गुलाब जामुन के अंदर जो शुगर सिरप है उसका वॉल्यूम पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि आंसर क्या आ रहा है। देखिए भाई थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मैंने कर ली है। देखिए मैंने क्या करा है, यहाँ पर जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखी हुई थी अभी, वो मैंने यहाँ पे लिख ली है, ठीक है ना, बिल्कुल स्पेशली वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, जो 45 इंटू 3/10 था इक्वेशन नंबर 1 जो यहाँ लिखी थी वो यहाँ लिख ली है। अब इसको मैंने काटा तो 7 2 14 हुआ, ठीक है ना। तो 22 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी हुई 44 इंटू 14 लिखा हुआ है, 10 और 10 की मल्टीप्लाई 100 लिखी हुई है, ठीक। 22/10 लिखा हुआ है प्लस 14 4 जा 56 और 10 3 जा 30 लिखा हुआ है, ठीक है भाई, समझते रहना। ये वाली चीज़ वैसे की वैसे ही है। अब मैंने यहाँ पे देखो भाई एलसीएम लिया है, देखो कैसे, यहाँ पे 10 और 30 का जो एलसीएम होगा वो 30 होगा। एलसीएम कैसे निकाला, ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों की टेबल में आता है, तो 30 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों की टेबल में आता है। तो आप कहेंगे सर 300 भी दोनों की टेबल में आता है, तो बिल्कुल 300 भी दोनों की टेबल में आता है, ठीक। 60 भी दोनों की टेबल में आता है, तो कोई भी एलसीएम ले लो एक ही बात है। मैं सबसे छोटा नंबर लेता हूँ क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी रहती है। तो 10 और 30 जो है वो 30 की टेबल में आता है, मैंने यहाँ लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, देखो 10 की इसकी डिवाइड करो, ये नीचे वालों की डिवाइड कितनी हुई, 10 और 30 की डिवाइड आएगी 3, 10 3 जा 30, 3 जो आए वो 22 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 22 3 जा 66 फिर प्लस सेम काम इसमें भी कराओ, नीचे वालों की डिवाइड 30 की डिवाइड आएगी 1 की 56 से मल्टीप्लाई करा दो, वो ये आ गया। ये वाली चीज़ ऐसे कैसे लिखी, 66 और 56 को मैंने ऐड कर दिया, 112 आया, अपॉन में है 30। अब ये जो वैल्यू निकली है, ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व नहीं करना है बिल्कुल। ये जो वैल्यू निकली वो निकली है वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम इतना निकला हुआ है। इसकी ये जो वैल्यू है मैं क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करने वाला हूँ, इसलिए मैं इसको करूंगा इरेज, ओके। तो आपको ने नहीं उतारा है तो आप वीडियो पॉज करके या बैक करके उतार सकते हो, ठीक ना। मैंने बहुत ईजी तरीके से इस क्वेश्चन को समझा दिया है, मैंने कोई भी ऐसा टफ काम नहीं करा है, बहुत ईजी तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने समझा दिया है। अभी जो वैल्यू है मैं 1 में पुट करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पुटिंग इन इक्वेशन 1। ऐसे आप भी क्वेश्चन में पेपर में इक्वेशन डाल के करिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप जो मैं इसकी वैल्यू रखूंगा, जो वैल्यू आया है यहाँ पे रखूंगा, तो जो वैल्यू निकलेगी अब वो 45 गुलाब जामुन की निकलेगी। ये तो 1 गुलाब जामुन की है, इसको सॉल्व नहीं करना है अभी, काट पीटना नहीं, वरना क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना। और नीचे जितने जीरो हो सके उतने जीरो बचाने की कोशिश करो, बाद में बहुत आसानी होगी। तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन 45 गुलाब जामुन में जो शुगर सिरप है उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई 45 लिखा हुआ है इंटू 3 इंटू वी। अब जो 10 है नीचे वो भी ऐसे लिखे रहने दो। वी की वैल्यू कितनी है, ये है 44 इंटू 4 अपॉन 100 इंटू 122 अपॉन 30, ठीक, क्लियर। 10 3 से डिवाइड कर दो, 3 10 जा 30, ओके। अब देखो इसको काटना नहीं बिल्कुल भी, नीचे कितने जीरो मिल गया हमें, 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। 45 44 4 और 112 की मल्टीप्लाई करा के इन 3-4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा तो बस हमारा आंसर खत्म। तो मैं मल्टीप्लाई करके बताता हूँ कि आंसर क्या आ रहा है। देखो भाई मैंने मल्टीप्लाई कर ली है, इन चारों की जो मल्टीप्लाई आई है वो आई है 338140 और डिवाइड में 1 2 3 4 4 जीरो हैं। क्वेश्चन सेंटीमीटर में चल रहा है ना, हाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर लगा दिया। वॉल्यूम निकल रहा है इसलिए पावर 3 जरूर लगेगी, वॉल्यूम का मतलब ही होता है पावर 3। अब यहाँ पे 4 जीरो से 4 जीरो के बाद पॉइंट लगा दूंगा, तो पहले मैं वैल्यू पूरी लिख लेता हूँ उसके बाद पॉइंट लगाऊंगा। तो 4 जीरो है यहाँ पे, 1 2 3 4, इसलिए 4 गिनूंगा पीछे से, 1 2 3 4, यहाँ पे लगा दूंगा पॉइंट, सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहो तो आंसर यहाँ छोड़ दो, लेकिन आपके क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको आंसर अप्रॉक्सीमेट निकालना है, यानी कि पॉइंट के इधर से आपको कोई मतलब नहीं, सिर्फ पॉइंट के उधर वाला लिखो। तो पॉइंट के उधर क्या है 338, यही तो है, इतना बस सेंटीमीटर क्यूब, बस यही इस क्वेश्चन का है आंसर। ये क्वेश्चन भाई बहुत आसान था, बहुत समझने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती, फिगर समझ में नहीं आती कि गुलाब जामुन कौन सा है, सिर्फ सब तो कैप्सूल जैसा लगता है देखने में, और 30% में उनको कन्फ्यूजन होती है थोड़ा सा, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट को परसेंटेज वगैरह इतना समझ में नहीं आता है, समझ सकता हूँ मैं ये बात, ठीक ना। तो क्वेश्चन हमारा ये पूरी तरीके से थर्ड खत्म। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की। और क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भाई क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि एक पेन स्टैंड है हमारे पास, और ये जो पेन स्टैंड है ना वो क्यूबॉइड शेप का है, और इसके अंदर से 4 कोनिकल डिप्रेशंस है पेन को होल्ड करने के लिए। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कोनिकल डिप्रेशन क्या होता है। कोनिकल डिप्रेशन का मतलब ये हो गया कि हमने एक क्यूब लिया और इस क्यूब के अंदर से छोटे छोटे से 4 कोन काट के बाहर निकाल दिए, 4 कोन काट के बाहर निकाल दिए,
तो जो इसके अंदर कोन का शेप आया है भाई, सीधी सी बात है भाई, क्यूबाइड है, उसके अंदर से अगर मैं 4 कोन काट के बाहर निकालूंगा तो उसके अंदर कोन का शेप नहीं आ जाएगा ना। तो वही है कोनिकल डिप्रेशन पेन को होल्ड करने के लिए, क्योंकि हमें अच्छे से पता है जो पेन होता है या पेंसिल होती है वो आगे से कोन शेप की होती है। ध्यान से देखिएगा अपने पेन या पेंसिल को, तो आगे से हल्की सी नुकीली ऐसे कोन शेप की होती है, कोन शेप की। वो कोन शेप की इसीलिए होती है क्योंकि आप इस कोनिकल डिप्रेशन में उस पेन को फंसा पाए। आई बात समझ में? ठीक है भाई। आपसे फिर क्वेश्चन में ये कह रहा है जो एक क्यूबाइड है उसका डायमेंशन हमको दे रखा है। क्या दे रखा है डायमेंशन? 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। ये डायमेंशन है क्या भाई? हमें पता है क्यूबाइड है तो ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी और हाइट होगी। लेंथ ब्रेथ हाइट लाइन से दे रखी होती है, तो आपको समझना पड़ेगा। डायरेक्टली नहीं बोलेगा आपसे कि भैया लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, ऐसे बोल देगा डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड, तो आप समझ रहे हैं लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। ठीक है भाई। और आपसे कह रहा है जो कोन हमारे 4 कोन बने हैं उसके हर एक कोन का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कोनिकल डिप्रेशन, हर एक कोन का जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है। एंड डेप्थ, डेप्थ का मतलब उसकी गहराई यानी कि उसकी हाइट, कोन की हाइट। भाई कोन होता है, ठीक ना, ये कोन होता है, ये कोन ऐसा शेप बन गया होगा, कोन होता है, उसकी जो गहराई यानी उसकी जो हाइट है, इस तरीके की जो यहाँ से सेंटर से जो हाइट होती है वो दे रखी है हमें 1.4 सेंटीमीटर। तो चाहे डेप्थ दे रखा हो चाहे हाइट दे रखी हो, बात एक ही है। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड। ये जो लकड़ी का पेन स्टैंड है, वुड जो है, इसका हमको वॉल्यूम निकालना है। तो देखो हमको इसका किस तरीके से वॉल्यूम निकालेंगे, मेरी बात ध्यान से समझना। हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड। ओके, देखो हमको क्या करेंगे, एक तो ये पूरा क्यूबाइड था तो यहाँ पे हम निकाल देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। मेरी बात ध्यान से समझना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, उसमें से हम माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। बस इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, वॉल्यूम ऑफ कोन को हम माइनस कर देंगे। कितने कोन थे? 4 कोन थे, इसे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पे माइनस करा। क्यों माइनस करा? क्योंकि भैया मैं वॉल्यूम निकालना हूँ। तो वॉल्यूम क्या होता है भाई, जब मैंने कोन अंदर से काट के निकाले तो अंदर से कोन का शेप बन गया, यानी कि पूरे क्यूबाइड में से उतना हिस्सा चला गया ना, उतना हिस्सा मैंने काट के फेंक दिया ना, 4 कोन काट के फेंक दिए ना, तो कोन तो रहे नहीं। तो इसलिए मैं 4 कोन की वॉल्यूम को माइनस कर रहा हूं। अब मेरी बात समझ में आई कि मैं माइनस क्यों कर रहा हूं 4 कोन, ठीक ना। अगर यहाँ पे सरफेस एरिया निकलवाता तो मैं यहाँ पे लगा देता TSA ऑफ क्यूबाइड में से प्लस कर देता। क्या कर देता? प्लस कर देता, ठीक ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अगर सरफेस एरिया की बात होती तो मैं प्लस करता, क्योंकि सरफेस एरिया का मतलब जितने पार्ट को मैं छू के देख सकता हूं, तो कोन को भी मैं छू के देख सकता हूं। जो कोन का शेप आया है, उंगली डालूंगा तो छू सकता हूं ना, और पूरे क्यूबाइड को छू सकता हूं, तो आप प्लस करता। लेकिन जब वॉल्यूम की बात होती है तो मुझे यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसलिए माइनस करना पड़ेगा कि कोन आपने काट के फेंक दिए हैं, उतना वॉल्यूम कम हुआ है, इसलिए मैंने माइनस किया। 4 कोन काट के फेंके क्यूबाइड में से, इससे 4 की मल्टीप्लाई करी। अब लगाते हैं इनका फॉर्मूला फटाफट से। तो क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का L × B × H, फिर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 × पाई r², और 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई। अब LBH क्या है? ये होती है लेंथ, ये होती है ब्रेथ, ये होती है हाइट। तो यहाँ पे लिख दो फॉर क्यूबाइड। ये मैं साइड में करवाता हूँ आपको, ये काम साइड में करवाता हूँ मैं। तो यहाँ पे लेंथ है, कितनी लेंथ है भाई? 15 सेंटीमीटर। ब्रेथ है कितनी है भाई? 10 सेंटीमीटर। एंड हाइट है कितनी है भाई? 3.5 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे मैं इसे लाइन खींचे दे रहा हूँ। और फॉर कोन के लिए भी देख लो भाई क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। हर एक कोन की बात हो रही है, यहाँ पे सब कोन बराबर है। रेडियस कितनी है? 0.5, तो रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। और इसकी डेप्थ यानी कि हाइट कितनी है? 1.5। ये डेप्थ को हाइट बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे H, बड़े H ले रहा हूँ, जो कि 1.4 सेंटीमीटर, सॉरी 1.5 नहीं 1.4। तो मैं यहाँ पे बड़ा पाई 1/3 पाई r² H भी होता है ये, × 4। ओके, ठीक, सही है। तो कोन के लिए चीज़ हो गई और क्यूबाइड के लिए ये चीज़ हो गई, ठीक है। इतना आपको लिखना है पेपर में। लेंथ कितनी है? लेंथ है 15 × 10 × हाइट कितनी है? 3.5, फिर माइनस 1/3 × पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 × r का स्क्वायर। r कितना है? 0.5, तो 0.5 की 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है। ओके, 0. सही से लिख लेते हैं कि समझ में अच्छा है। 0.5 × हाइट कितनी है भाई कोन की? 1.4 × 4, क्योंकि 4 कोन ऐसे मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक ना, ध्यान से समझना बात। ओके, पॉइंट हटाओ, एक 0 नीचे लगा लो और 10 से 10 काट दो। 15 और 35 की मल्टीप्लाई मैं बाद में करूँगा, क्योंकि टाइम लगेगा करने में से, इसके बाद में करूँगा। अब देखो इसमें से करो, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ। अब जो मिले काट के फेंक दो, बताइए। पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें कट रही हैं।
5 से काट दो, 5 2 जा 10, ठीक है भाई। 2 से काट दो 11 आ गया, ठीक है भाई। फिर से 5 से काट दो, 5 2 जा 10, 2 से काट दो 2 7 जा 14, 7 से 7 काट दो, ऊपर कुछ बचा, ऊपर बचा 11 × 4, 11 2 जा 44 अपॉन नीचे कितना बचा, सिर्फ 10, और तो कुछ बचा नहीं मेरे ख्याल से, ये और कुछ बचा हुआ है, 3 बचा है, 10 3 जा 30, तो इतना बचा हुआ है। तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ इसका आंसर क्या आ रहा है। देखिए मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। 15 और 35 की जो मल्टीप्लाई होती है वो होती है 5 to 5, फिर माइनस लगा दिया है। फिर मैंने क्या किया, 30 से 44 को डिवाइड कर लिया, जो कि मुझे मिला 1.47। जब आप 30 को 44 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1.46666 ऐसे करके मिलता रहेगा। तो आप क्या कर दोगे, 1.4 जो 6 बार बार आ रहा है, इसको मैं राउंड ऑफ लिख लूंगा, जो कि हो जाएगा 7। ठीक, 6 आए तो आपको 7 लिखना है, इसे याद रखना, ठीक है ना, इस तरीके से। ओके, तो 1.7 मुझे यहाँ पे लिखना है। इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया, ये आ गया। कुछ स्टूडेंट्स को इसको माइनस करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको बता दूं माइनस करने का तरीका। तो ये वाला जो नंबर है वो आप ऐसे ही लिख लो, क्योंकि जब आप ये नंबर लिखने चलोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिक्कत करेगा, पॉइंट दिक्कत करेगा। तो इस पॉइंट को कैसे एडजस्ट करें, तो यहाँ पे तो कोई पॉइंट था नहीं इस वाले नंबर में, तो अपनी तरफ से मैंने पॉइंट 1 लगा लिया, अपनी तरफ से लगा लो, ठीक है ना। इस वाले अब जब इस नंबर को लिखोगे तो इसका जो पॉइंट है वो इस पॉइंट के नीचे रख लो, ठीक है। इस साइड क्या है पॉइंट के 1, तो इस साइड 1 लिख लो। इस साइड क्या है 47, तो 47 लिख लो। ऊपर खाली जगह तो 0 0 लिख लो। अब माइनस कर देना, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा, बस माइनस कर देना, बात खत्म। माइनस तो कर लोगे, यही आएगा, करके देख लो। ओके, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ गया। सेंटीमीटर में यूनिट चल रहा है तो सेंटीमीटर, वॉल्यूम निकल रहा है भैया, तो पावर 3 जोड़ लगेगी। तो यही है इस क्वेश्चन का